नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत पटेल यस इंजीनियरिंग से। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ब्रूडर जो हम बनाए थे, पैलेट ब्रूडर जो पोल्ट्री फीड से चलने का हम डिज़ाइन किए थे, और उसमें जो है लकड़ी का जो पैलेट है वो भी बहुत बेहतर चल रहा है। चार की गुठली बेहतर चल रहा है, जो मूंगफली का छिलका है वो भी बहुत बढ़िया चलता है, और जो काजू का छिलका है वो भी बहुत बढ़िया चलता है। तो इसमें पैलेट होने के लिए पैलेट आपको खरीदना पड़ेगा, या तो फिर पैलेट के लिए मशीन खरीदना पड़ेगा। मेन समस्या इसमें आ रहा था मशीन हमारे ब्रूडर के साथ में, कि सारे कस्टमर जो है वो पैलेट मशीन नहीं खरीद पाते। पैलेट मशीन बहुत महंगा आ रहा है, तो उनका ये बोलना था कि हम जो है चलो ब्रूडर तो हम खरीद लेंगे, लेकिन पैलेट मशीन इतना महंगा है कि उसको खरीद पाना सब किसान के बस की बात नहीं है। तो उस समस्या को देखते हुए हम जो है उसमें आगे निरंतर जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि क्या ईंधन दे सके जो सस्ता से सस्ता आपको या नज़दीकी आपके उपलब्ध हो सके। तो उसमें आगे चल के हमारे जो उड़ीसा के जो कस्टमर हैं उनको ये आ रहा था कि ये छत्तीसगढ़ कस्टमर है, किसी बहुत जने को ये आ रहा था, कॉल आ रहा था कि अगर वो लकड़ी पे हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। लकड़ी पे होने से क्या है कि वो एक तो बाध्यता नहीं रहेगा कि पैलेट ही खरीदना है आपको या पैलेट मशीन खरीदना है। आप लकड़ी के गुटखा से भी चला सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध है। हालांकि अगर लकड़ी हम खरीदने जाते हैं तो वो भी महंगा है, पैलेट के बराबर है, लेकिन जिसके पास खुद का अगर हो जाता है या नज़दीकी में जंगल वगैरह है तो उनको जो है ना काफ़ी सुविधा हो जाता है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हम जो है वो पैलेट मशीन के लिए जो डिजाइन थे उसको आगे थोड़ा कोशिश किए कि उसमें और क्या कर सकते हैं। तो उसका चेम्बर का साइज़ हम बढ़ाए, ब्लोअर की साइज़ बढ़ाए, 2 फीट का साइज जो है वो भी हम जला सकते हैं इसमें, और ऐसे करके इसको डाल सकते हैं। लकड़ी का साइज 2 फीट से नीचे अगर रहेगा, 2 फीट से नीचे रहेगा तो वो आसानी से हो सकता है। और चेम्बर इतना बड़ा बना दिए हैं कि लकड़ी का जो देखिए लकड़ी का जो है गुटखा डाल के इसको चलाया जा सकता है। इसमें अलग से कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन इसमें लकड़ी के साथ में ये थोड़ा सा रहेगा कि लकड़ी आपको बार बार जो है ना फीलिंग करते रहना पड़ेगा, है ना। लकड़ी का जलना देखिए कितना बढ़िया जल रहा है, और वो पैलेट से कोई कम नहीं है। लेकिन आपको आपके पास अगर लकड़ी है तो अलग से मशीन, अलग से कोई दूसरा मशीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी मशीन से आप पैलेट में डाल चला सकते हैं, उसी मशीन से आप पोल्ट्री फीड से चला सकते हैं, या उसी मशीन से आप जो है ना वुडन पैलेट जो चला सकते हैं, है ना, या नारियल का जो छिलका है वो जला सकते हैं। आज के समय में ये बोल सकते हैं कि हमारा मशीन है वो जो चीज़ जो जल सकता है सब चल सकता है ना। जैसे कि हम देखेंगे कि इसमें बोरी वगैरह जो है, जो फटा बोरी है ना, फटा बोरी है वो भी डाल दिए सीधा इसमें। तो वो ये सब चीज़ अगर आपको चलाना है तो हाथ से डालते रहना पड़ेगा। फटा बोरी है वो डाल सकते हैं। जो गन्ने का छिलका आता है, गन्ना का जब पेराई करते हैं तो उससे जो वेस्टेज निकलता है, गन्ने का छिलका होता है, उससे गर्म किया जा सकता है मशीन को। और इसमें और क्या हो सकता है, जो मक्के का जो कंडा होता है, जो मक्के का दाना निकलने के बाद में जो बच जाता है, उसको भी इसको आसानी से जलाया जा सकता है। मतलब जो चीज़ जल सकता है सब चल सकता है इसमें। आप उसको धान के छिलके हैं उसको भी अगर डालना चाहें हाथ से डालेंगे तो चलेगा, पड़ेगा आपको बीच में। जैसे थोड़ा सा कम होता है तो आप इसमें डाल दीजिए। एक बार लगभग इसमें 50 किलो के आसपास लकड़ी एक बार में ये ले सकता। और उसको बीच में जैसे ये जलाने के लिए कुछ भी हो गया, हमारे पास पेपर हो गया या पॉलीथीन हो गया या बोरी हो गया, जूट की बोरी हो गया, प्लास्टिक की बोरी हो गया, वो सब इसमें आप जला सकते। तो आगे हमारे जो कस्टमर हैं उनके लिए ये जो समस्या था कि सिर्फ पैलेट में ही चलेगा, ये अब समस्या नहीं रहेगा। पैलेट उसमें डालेंगे, काजू का छिलका या काजू का छिलका है, पैलेट है, वो ऊपर फिट डालना पड़ेगा आपको, और लकड़ी जो है हाथ से डालना पड़ेगा। लकड़ी जलाना है या कुछ भी दूसरा चीज़ जलाना है जो हाथ से डालना पड़ेगा। तो ये पैलेट के लिए अलग सुविधा दिया गया है, और ये लकड़ी के लिए अलग सुविधा दिया गया है। इसमें लकड़ी में भी बहुत बढ़िया टेम्परेचर बना रहा है, और अंदर दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए टेम्परेचर जो है कल हम दिखाए थे आपको पैलेट में जो है
80 के आसपास, 80-90 के आसपास कंटिन्यू बना के रखा था। ये लकड़ी में ये है कि आप जितना लकड़ी डालेंगे उतना टेम्परेचर बनते जाएगा। तो आप अभी देख सकते हैं इसमें 120 सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है। तो आप अगर सामने होते तो इसका गर्मी महसूस करते, इससे ज़्यादा नज़दीक जा पाना संभव नहीं है, इतना तेज़ गर्मी इसमें बाहर निकल रहा है। इसमें जो डीजल जलाते हैं, डीजल जैसे हम जलाते हैं, तो डीजल जलाते हैं तो डीजल का जो धुआं है, जैसे ये 20,000 का बैच है, 20,000 के बैच में आप 2 डीजल कूलर लगेंगे, कम से कम 3 लीटर पर घंटे का डीजल खपत करेगा वो। तो 3 लीटर पर घंटे के हिसाब से हम देखें तो 6 लीटर पर घंटे का डीजल खपत होगा। 6 लीटर पर घंटे का जो डीजल का धुआं है वो फार्म के अंदर रहेगा, है ना। तो आप उसमें फार्म को जैसे ब्रूडिंग के समय में आप फार्म को खोल नहीं सकते, हवा उसका बाहर लीकेज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में फार्म में कंटिन्यू धुआं जो है वो बर्ड जो है ना लेती रहेगी। आप गैस जलाते हैं उसमें भी धुआं जो है वो फार्म के अंदर में ही रहता है। इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें का जो हवा है वो यहाँ से ले रहा है हवा, और ये बाहर हवा यहीं से बाहर निकालता है। तो वो फ्रेश हवा है जो फार्म के अंदर का हवा है। तो इसमें कोई अलग से धुआं इंक्लूड नहीं है, धुआं बिल्कुल भी धुआं इंक्लूड नहीं है। तो उसमें फ्रेश हवा यहाँ से लेके वहीं आपको वापस जो है वो गर्म करके वापस भेजता है। फार्म के अंदर का हवा लेता है और फार्म के अंदर ही छोड़ता है। उससे क्या होता है कि कंटिन्यू जो है वो हवा धीरे धीरे फार्म की पूरा हवा जो है वो धीरे धीरे चार्ज होते जाता है। इससे फ़ायदा ये भी होता है, जो हम हैलोजन जलाते हैं, हैलोजन जलाने से आँख में जो चूजे का जो परेशानी आता है उससे मतलब विशेषज्ञ लोग मना करते हैं कि हैलोजन नहीं जलाना चाहिए। तो उसका अभी तक फ़िलहाल तो बहुत अच्छा साधन नहीं था हमारे पास ब्रूडिंग करने का। हम कुछ साल पहले जो है ज़्यादातर फार्मर जो है हैलोजन जला रहे हैं, अभी भी जला रहे हैं। तो वो बर्ड में ग्रोथ देखने के लिए आपको ब्रूडिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा ब्रूडिंग होगा उतना अच्छा ग्रोथ होगा। जैसे बच्चे की सेकाई करते हैं या मुर्गी जब अपने बच्चे को सेती है तो उस एक टेम्परेचर मेंटेन करती है, उस टेम्परेचर को आपको मेंटेन करना है। तो वो फार्म के अंदर में जो है टेम्परेचर जो है वो अच्छा बना के रखना, है ना। गर्मी के दिन में जैसे कि हम एसी इन्वायरमेंट कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है, उसके साथ साथ में जो ब्रूडिंग के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ रहा था और बहुत खर्चीला था। आज एक फार्मर मेरे से फ़ोन में बात करके बता रहे थे कि एक बैच में है ना 20,000 का बैच है उनका, एक बैच में लगभग 30 से 40,000 का डीजल जला देते थे। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे करते हैं, 30-30, 40,000 का डीजल जला लेते हैं। और जो धुएँ का जो समस्या आता है वो अलग है ना। इसमें जो देखेंगे हम अगर पायलट अगर खरीद के भी अगर लगाते हैं खुद से, तो पायलट अगर खरीद के लगाते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें ये 5 से 7,000 से ज़्यादा का पायलट हम खरीद पाएंगे, जला पाएंगे। लकड़ी अगर खुद का हो जाता है तो बढ़िया है, या पायलट हम अपने पोल्ट्री बीट का बना लेते हैं तो भी बढ़िया है। अगर नहीं बना सकते हैं तो पोल्ट्री बीट से बना हुआ पायलट हम 5 रुपये किलो में अपने मशीन जो हमसे मशीन लेंगे उनको पूरे साल में जितना ज़रूरत हो उतना उपलब्ध कराएंगे, ये हम सिक्योरिटी देंगे। और बाकी आप उसमें लकड़ी जला सकते हैं, लकड़ी का छिलका जला सकते हैं, है ना, गुटका जला सकते हैं। और काजू छिलका, चिरौंजी का छिलका जो है, और जो गन्ने का जो निकला हुआ जो जिसको बोलते हैं ना, गन्ने पिराई के बाद में जो गन्ना का जो बचा हुआ वेस्टेज होता है वो जला सकते हैं। कपास का डंठल जला सकते हैं, जो जल सकता है सब इसमें चल सकता है। अभी तक कुछ दिन तक ये हम वो पहले जो ब्रूडर बना के रखे थे उसमें जो है सिर्फ पायलट का ही स्पेस था, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था। अब उसको जो है ना काफ़ी बड़ा कर दिए हैं ताकि उसमें जो है बाहर से हम कुछ भी सामान हम उसमें डाल सकें, मतलब जलने वाला चीज़ हम उसमें डाल सकें और वो बहुत आसानी से जलेगा। जैसे कि आपको वीडियो में पहले दिखाए हैं, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर चैनल में यश इंजीनियरिंग के जाके और हमारे वीडियो है वो भी देख सकते हैं। उसमें पायलट के भी दिखेंगे आपको, पोल्ट्री बीट के भी दिखेंगे, लकड़ी के भी दिखेंगे और